वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्सी क्लोन पार्ट 4। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि दोनों का बहुत ज़्यादा रोमांटिक सेशन चल रहा था। सो अब आगे जहाँ पे हम देखते हैं दोनों ना बेड पे लेटे हुए थे। जिमिन ना एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहता है अरे मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो फिर जो जंगूर उसकी तरफ देखता है वो उसको क्या बोले कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड था। तो वो चुप ही रहता है। एंड फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है कि उसको आंसर चाहिए। तो जब वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं एंड जस्ट वो थोड़ी सी बात बोलता है। वो बोलता है कि एक्चुअली हाँ हमारी ग्रेजुएशन हो गई एंड वो दूसरे सिटी से था एंड मैं इधर से। सो हम सियोल गए थे एंड वो देगू से था एंड मैं बुसैन से। तो फिर हमारे बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता। दैट्स वाई हमने हर चीज़ ख़त्म कर दी। ओके, तो तुम लोगों के बीच में प्यार नहीं था क्या कि तुमने लॉन्ग डिस्टेंस को ना चुन कर तुमने ब्रेकअप को चुना। तो कहते जब उनकी बात सुन के ना जब सोच में पड़ जाते कि प्यार उनके बीच में नहीं था। तो कहते नहीं काइंडा तुम समझ सकते हो ये रिलेशनशिप जो भी हमारे बीच में था वो बेनिफिट्स की तरह था। तो कहता ओके ठीक है बट एक बात है चाकू। तो कहता हाँ बोलो जी मैं। तो कहते मैं तुम्हारे से इंटीमेट हो चुका हूँ। तो कहते हाँ। तो कहते और इस बारे में तुम क्या किसी को बताओगे। तो कैसे बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तो कहता जिमिन कहता ओके ठीक है देन। जंकू बोलता है कि अब तुम्हें हट जाना चाहिए, अपने रूम में जाओ। इससे पहले है कि अंकल आंटी या मदर फादर में से कोई आ जाए। तो कहता है ठीक है देन बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड किया तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है एंड मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तो जिमिन की तरफ ना जब मुँह बनाते कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं शादी का कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मैं अपने आप को ख्याल रख लूँगा, इट्स ओके। अच्छा अच्छा ठीक है देना अगर तुम कहते हो। तो ये बोलकर ना वो बिल्कुल अपने आप को ना जक्कू से अलग करते हैं। जक्कू एक अजीब सा ना मौन करते हैं। जिमिन तुम वहाँ पे तक कनेक्टेड थे। तो फिर ना जिमिन हंसता है कहता हाँ ना मैं भी सोचा मुझे इतना ज़्यादा वार्म और अच्छा क्यों फील हो रहा है। तो जंकू उसको घूर के देखता कहता परफेक्ट शेमलेस। तो कहता अरे कम ऑन बेबी ऐसे तुम्हारे साथ इतने प्यार से इंटीमेट हुआ। तो फिर ने जंकू कहता प्यार से मेरी कमर तोड़ दी और कह रहे प्यार से। अच्छा अभी तो तुम कहते तुम ठीक हो। तो कहते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जाओ यहाँ से, निकल मेरे रूम से। तो फिर जिमिन हंसने लगता है कहता है ठीक है बेबी मैं जा रहा हूँ। ये बोल के ना वो जंकू के फोरहेड पे किस रहा है। जब ऊपर से अजीब सा मुंह बना के उसकी तरफ देखता है वियर्ड सा फेस। तो वो फिर ना चकल करता है, कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये बोल के ना उसकी चिक्स को पिंच करता है तो जंकू को उसके हाथ पे मारता है। तो फिर जिमिन हंसता है एंड देन अपने क्लोथ्स वेयर करता है उसके सामने। वो कहता है वेल क्या मेरा पार्ट बड़ा था ना, तुम्हारे वाले से बड़ा है तो तुम बॉटम ही हो सही में। तो फिर जो जंकू कहता है दफा हो जाए यहाँ से यू बास्टर्ड। तो जिमिन हंसने लगता है एंड अपने क्लोथ्स पहनता है एंड वहाँ से ना हंसता हुआ चला जाता है। एंड जो जंकू ना बिल्कुल बेड पे लेट जाता है एंड वो सोचने लगती है कि ये अमेजिंग था। वो कहता है हाँ ये इतना बुरा भी नहीं था। तेयंग के साथ भी ह्यूंग के साथ तेयंग ह्यूंग के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा था एंड ये वाला भी अच्छा था। क्या मैं एक स्लट हूँ? आई गेस हाँ नहीं मैंने कुछ गलत किया। वो रिलेशन था तो पता नहीं मे बी हाँ मैं हूँ। देखो ज़्यादा सोचा ऐसा कुछ भी नहीं, ये उसकी चॉइस थी एंड जो उनके बीच में वो वैसे भी होता रहता है, ये चीज़ नॉर्मल है। चाकू तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या मेरा छोटा है ये बोल के ना बिल्कुल वो ना अपना ब्रैकेट हटा के ना अपने ब्राइड पार्ट की तरफ देखने लगता है एंड उसको याद आता है कि हाँ तेंग का भी बड़ा था, उससे बड़ा था एंड जिमिन का उससे बड़ा। तो जंकू को ना थोड़ा सा ना ऐसे एम्बेरसमेंट फील होती है कि उसका छोटा है एंड वो दोनों उसको इस चीज़ के लिए ना टीज़ करते थे। मीन्स जो तेंग भी इस चीज़ के लिए उसको टीज़ किया करता था एंड अभी जंकू के सामने जिमिन ने भी उसको जंकू को इसी चीज़ के लिए टीज़ करके किया तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील करता है। एंड अब हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे ना सब बैठे डिनर कर रहे होते हैं एंड सारे जो पेरेंट्स होते हैं पूछते कि ना बेटा आप दोनों का दिन कैसे गया। तो जंकू जिमिन कहता मेरा तो फादर डे बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग गया, इतना तो मेरा यूएस में भी कभी नहीं गया। एंड वो देखना जंकू की तरफ देखता है उसको एक डार्क गेस देता है। उसका कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डर्टी था, मीन्स
वो जग्गू के साथ हुआ है, दैट्स वाई उसका डे बहुत ज़्यादा अच्छा गया। एंड जो उसका ड्रेस में भी कभी नहीं गया था। तो जंकू बस उसकी तरफ देखता है, अपनी आईज रोल करता है। एंड ना वो भी अपने ना अंकल की तरफ देखते कहता है अंकल मेरा डे भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। इधर ओके ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। तो फिर जो जिविन उसकी तरफ देखने आते हैं एंड ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, अपने अंकल आंट की तरफ देखते हैं जो अपनी आप बातों में लगे थे। तो जिविन उसके सामने ना फूड करता है एंड स्लो वॉइस में बोलता है कि ये लो ये खाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तो हमने जब उसकी तरफ घूर के देखता है तो गुस्से वाले एक फेस है एंड उसका फेस फुल रेड हुआ होता है गुस्से के मारे। तो जिविन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है एंड वो बोलते हैं क्यूटी। तो कहता है क्या कहा तुमने मुझे, वो बिल्कुल विस्पर करके बोलते हैं। तो फिर कहता है आई सेड यू आर अ क्यूटी, क्यूटी पाई। तो फिर जंकू उसके घूर के देखता है एंड जो खाना उसने आगे किया था वो पहले खाने वाला था, बट अब जिमिन ने उसका आगे कर दिया तो वो बिल्कुल चिढ़ जाता है एंड वो खाना वो चीज़ दिखाता है जो भाई जिमिन ने उसके लिए आगे की थी। एंड जिमिन को भी समझ आ जाती कि ये लड़का बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा इसमें पड़ा, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है एंड इसके नखरे उठाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नखरे वाला है। जग्गू बस उसकी तरफ देख रहा था, जग्गू की तरफ देखे जिमिन सोच रहा था। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ के जो उनके पेरेंट्स थे वो घर में बैठे हुए थे एंड वो जग्गू ना जो इवनिंग का टाइम था वो जा रहा था बिल्कुल अपनी ना कीज़ को रोल करते हुए अपने फिंगर्स में ना घुमाते हुए जा रहा था। तो मिस्टर पावर बोलते कि ना जग्गू बेटा कहाँ जा रहे हो। तो कहता फादर मैं जस्ट ऐसे थोड़ा आसपास घूमने अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलूँगा तो बस उन्हीं के पास जा रहा हूँ। कहता अच्छा जिमिन को भी साथ लेती, जो कहता हाँ बट फादर क्यों। तो कहता जिमिन इतने टाइम बाद ही आए हैं तो वो घर में अकेला है, तो अच्छा अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाए तो इसकी भी बात शायद करवा देना, वो भी थोड़ा आउटिंग कराएंगे एंड इतने टाइम बाद वो कोरिया वापस आए तो उसे भी घूम लेना चाहिए। तो फिर जो जग्गू ने कहता ठीक है देन फिर मैं बुला लेता हूँ उनको। जिमिन आवाज़ देते कहता है ऐसे नहीं रूम में जाके बुलाओ, ये कौन सा तरीका। तो कहते फादर अच्छा ठीक है मैं जा नहीं बोलता हूँ। फिर ना आधा जैसे ही ना रूम को नॉक करने वाला था एकदम से एक हाथ उसको खींच लेता है अंदर एंड वो बिल्कुल खींच के अंदर जैसे कौन है। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते कहते क्या हुआ, मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे। तो कहते तो तुमने सुन ली थी तो आई क्यों नहीं। तो कहते क्योंकि तुम मुझे आवाज़ दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं आ ही जाऊँ। इवन के रेडी हो रहा था, नीचे ही आ रहा था तो तुम मुझे फील हो गया तुम आ रहे हो, तुम्हारे फुट स्टेप से मुझे पता चल गया था। तो उन्हें जो चाकू मुँह बनाते हो गया मेरे साथ चलोगे। तो कहते तुम जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। तो फिर बकवास करो, मैं सिंपल बात पूछ रहा हूँ। तो फिर जो जिमिन कहता कि कहाँ लेके जाना। तो कहते कि ना फादर ने कहा मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो मैं भी वहीं ले चलूँगा। तो जिमिन कहता ठीक है देन चलते हैं। तो ये बोलता है स्माइल कहता तो फिर जो जग्गू कहता है बुलशिट। तो कहता अरे मैंने क्या किया, गाली क्यों दे रहे हो। तो कहते कि ना तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तो कहता है अगर मैं ना छोड़ो तो ये बोल के ना उसका हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं और कहता है और अगर मैं ये हाथ ज़िंदगी भर के लिए थाम लूँ तो कहता है बकवास करो, तुम जैसा फ्लड मैंने आज तक नहीं देखा। तो कहता है अरे मैं फ्लड नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ सच्ची। ठीक है बिल्कुल नहीं, तुम झूठा, तुम्हें मेरे थ्रू इतना ज़्यादा लस्सी फील हो गया, तुमने मेरे साथ इंटीमेट हो गया और पता नहीं कितनों के साथ कितनी दफ़ा हो चुके हो गए। तो फिर जो जिमिन का ना ये बात थोड़ी सी ना लग जाती, बिल्कुल उसकी ईगो को हर्ट कर जाती। तो एकदम से वो उसको ना वॉल पे पुश करते हो, कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरा फर्स्ट टाइम थे। हाँ तुम्हारा मैं फर्स्ट टाइम नहीं था बट मेरा तुम फर्स्ट टाइम थे। मैं फर्स्ट टाइम किसी से इंटीमेट हुआ था एंड मेरा फर्स्ट टाइम तुम थे। तो जिमिन के जग्गू कहता है मुझे ताना देना बंद करो क्या, तुम मेरे फर्स्ट टाइम नहीं थे। कहते अरे अब तो तुम नहीं हो ना तो ऑफकोर्स मेरे ताना देना तो बनता है, बट पॉइंट यही है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटीमेट हुआ एंड वो तुम थे, क्योंकि मेरी ब्यूटी आज मुझे आज तक किसी ने अट्रैक्ट कोई कर ही नहीं पाया, ना लड़के ना लड़कियाँ, बट ये तुम्हारी वजह से है। मेरे फर्स्ट टाइम अपने ना जो फीलिंग्स है उसका पता चला, सेक्सुअलिटी पता चली कि मैं गे हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट तुम्हारे थ्रू वो अट्रैक्शन फील हुई, सो मे बी मैं गे ही हूँ। तो कहता बकवास ना करो मेरे साथ, तुम्हारे मदर फादर को भी अच्छे से पता कि तुम गे हो। तो कहता आओ अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता। मैंने एक दफ़ा मेरे पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उनको बताया था। हाँ क्योंकि मुझे लड़कियों से स्टार्टिंग से ना अजीब सी फील होता था,
मीन्स अच्छा फील नहीं होता था। तो मेरे पेरेंट्स को शायद वहीं से अंदाज़ा लग गया था। एंड मेरे पेरेंट्स थोड़ा ओपन माइंडेड है, तो उन्होंने इस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट मुझे खुद को लेके डाउट्स थे। तो अब तुम्हारे साथ होके मुझे फील हो गया कि हाँ मैं गे ही हूँ। तो मैंने जीजा को कहता मोर, हाँ अच्छा फाइन ठीक है जो भी है, अब मेरे साथ चलो। तो मैं कहते हैं ना हाँ ठीक है चलो। तो कहते रेडी नहीं हो गया? तो कहते अरे मैं इतने इसमें भी नॉर्मल क्लोथ में कैजुअल में भी हैंडसम लग रहा हूँ, क्या नहीं लग रहा हूँ? तो फिर जो जिमिन की तरफ ने जो को देखने लगता है उसका हेड टू टो कहते हैं हाँ जो जिमिन है वो एक्चुअल में भी हैंडसम लग रहा है। तो वो ना बस चुप रहता है। तो वो कहता है क्या क्या बोलोगी? नहीं मैं हैंडसम लग रहा हूँ बोलो, बोल के ना उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो फिर जाको कहता हम लेट हो जाएंगे, ये बोल के उसको बिल्कुल चेस्ट पे हाथ रख रहा है, उसको थोड़ा धक्का देता है एंड बाहर निकल जाता है। तो जीवन हंसता है एंड देन वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं एंड सबको ग्रीट करते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि दोनों कार में होते हैं। तो जंग के ना बिल्कुल थाई पे ना वो हाथ रख देता है। जंग ड्राइविंग कर रहा था एंड जिमिन आगे बैठा होता है। चको उसकी तरफ घूरने लगता है एंड कहता हाथ हटाओ अपना। तो कहते क्यों अगर मैं ना हटाऊं? तो कहते कि ना हटाओ मैं कार चला रहा हूँ। तो कहते हाँ तो चिल्लाओ मैंने क्या काम? तो कहते हटाओ अपने हाथ को। तो कहते क्यों, क्या मेरा हाथ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या मेरी ब्यूटी से तुम्हें अट्रैक्ट हो रहा है? तो कहते बकवास बंद करो अपनी। वो क्या बिल्कुल उसको इग्नोर करने लगता है। बट जो जंको के साथ जो जीवन कर रहा था वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। को जीवन उसको टच कर रहा था, हर जगह टच कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली एंड इंटीमेट टचेस कर रहा था उसको। तो फिर जंगू को उसकी तरफ देखने आता है, उसको घूर के देखता है एंड उसके सामने से ना एक कार आने लगती है। तो फौरन से मोड़ कर ले सकता है तुम्हारा दिमाग खराब है बास्टर्ड, छोड़ो मुझे ड्राइविंग करने दो आराम से। ठीक है हाँ अच्छा ठीक है सॉरी, बस ये बोल के ना उन्हें हाथ हटा लेते। तो चको अगेन से ड्राइविंग करने लगता है एंड जब मैंने 1 मिनट के लिए रुकता है और उसके बाद अगेन से तो वो अपने हाथ उसकी ना बिल्कुल पैंट से लग जाता है, एकदम से उसकी पैंट की जिप को खोल देता है। जो वो उसकी तरफ गुस्से से घूर के देखता है, बेटा जैसा अगर मेरे सामने कोई कार आई ना तो मैं एक्सीडेंट कर दूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें ही लगे। तो फिर ना जो जिमिन कहता है कि ना अगर मुझे पता चला कि जो चोट है वो तुम्हें लगने वाली है तो तुम्हारे आगे मैं खुद ही आ जाऊंगा ताकि तुम्हें ना लगे। तो फिर जो जब उसकी बात सुनता है तो उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो बिल्कुल ना मुंह मोड़ लेता है एंड जिस टाइम उसको मना नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो उसको ना इग्नोर करता है एंड जो उसका टच है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रहा था एंड वो हल्का से मौन करना स्टार्ट हो गया था। तो जिमिन उसको लिटरली उसको वो कर रहा था, वो ब्लो जॉब दे रहा था अपने हैंड से। एंड जो जब वो गेन ब्रेथिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था एंड वो लाइटली मौन कर रहा था एंड वो कह रहा था कि जिमिन प्लीज ना करो। ठीक है अच्छा तुम बैक कर रहे हो कि मैं ना करूँ? तो कहते हाँ बैक करो प्लीज ना करो। तो कहते ठीक है देन नहीं करता, तुम इतने नहीं बैक कर रहे हो। तो ये बोल के ना वो बिल्कुल अपने हैंड को हटा लेता है एंड जो चको की ना बिल्कुल सांस पे सांस आता है एंड वो जमीन की तरफ ना घूरने लगते है उस पर फोकस करो। ये बोलता है बिल्कुल बाइक की तरफ देखने लगता है और उसके फेस पे एक स्मिक था। पहले जंको को लगा कि मे भी जंको जिमिन का मूड खराब हो गया था, बट वो जिमिन के फेस पे एक स्मिक देख लेता है तो उसको समझ आ जाती है कि हाँ जो जंको का जिमिन का मूड खराब नहीं हुआ। तो वो ना उसको फिर हम एक बोर्ड पहुंचते हैं, दोनों एक बार में पहुंचते थे। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में आ रहे थे। कूल ठीक है ज़्यादा बकवास ना करो, ये जस्ट हमने एक प्राइवेट एरिया बुक किया हुआ है एंड इसलिए। तो कहते ओके तो अपने फ्रेंड्स से मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे? तो कहता हाँ कराऊंगा ऑफ कोर्स, तुम्हें साथ लेके आए तो जाहिर सी बात है कराना पड़ेगा। तो वो अंदर लेके आते हैं एंड एक VIP सेक्शन में वो चले जाते हैं। वहाँ ना उसके 3 फ्रेंड्स बैठे होते हैं जिनका नाम है आरएम जिन एंड जिया। वो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि ना हेलो एवरीवन। तो वो सारे कहते हैं चांको इतने टाइम बाद फाइनली तुम सियोल से वापस आ गए, कितना लॉन्ग तुमने टाइम ले लिया हमसे मिलने के लिए, इतना ज़्यादा, और अब फाइनली तुम वापस आए हो। ये बोलती ना तीनों उसको हक करते हैं एंड फिर चक्कू भी ना स्माइल करते हैं उनको हक करते कहते हैं मैंने भी आप तुम तीनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो तीनों स्माइल करते हैं और फिर ना एकदम से ना जंकू की तरफ देखते हैं, जिमिन की तरफ देखते कहते हैं वेल ये कौन है? और पीछे से एक वॉइस आती है हेलो एवरीवन। तो सारे पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे यूंगी खड़ा था। तो सारे ना यूंगी को भी जाके हाँ करते हैं एंड यूंगी अब सेम क्वेश्चन करते हैं। जब वो जिमिन को देखता है कहते हैं वेल ये लड़का कौन है?
तो फिर ना जो जंगू कहते ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरे साथ आया है। इतनी देर से जो जिमिन चुपचाप खड़ा था, कोई जंगू को उसको इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था। उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बट वो चुपचाप खड़ा था। एंड फाइनली उसने उसको इंट्रोड्यूस किया तो सबकी तरफ एक ना नॉर्मल सा गेज देता है, एक नॉर्मल स्माइल देता है, एंड देन सबको ना ग्रीट करता है और सारे उसको भी ग्रीट बैक करते हैं। उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि ना मेरा नाम पार्क जिमिन है। तो फिर ना सारे कहते हैं वो अच्छा। देन वो कहते हैं कि ना आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, अरे बैठ जाओ। तो फिर ना जो जिमिन भी ना फिर हाँ में हिलाते हैं एंड उनके साथ बैठ जाता है। एंड वो लोग काफ़ी अच्छे थे। एंड जिमिन भी ना उनके साथ घुल मिल जाता है। मीन्स उसको ये चीज़ अच्छी लगती है। मीन्स वो टॉकेटिव था। एंड जो ये लड़के थे, मीन्स जो जंगू के फ्रेंड्स थे, जो ये भी अच्छे लग रहे थे। एंड उनकी बातें भी अच्छी थी, थोड़ी समझदार वाली बातें कर रहे थे। तो जंगू जिमिन को ना उन चारों की कंपनी अच्छी लगती है, तो वो भी उनके साथ ना बिल्कुल जैसे होता है ना मिक्स अप हो जाता है। उनके साथ वो भी बातें करने लग जाता है। एंड वो अपना बता रहा था यूएस से आया है, वो इतना स्टडी किया। अब नन्ना वो सारे बताने लगते कि उसने क्या क्या पढ़ा है एंड वो इतना टाइम वहाँ क्या रहा। एंड यूएस के काफ़ी सारे किस्से उनको सुनाने लगते, तो सारे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनने लगे थे। एंड जंगू अपने किस्से बता रहा था कि वो सियोल में कैसे पढ़ा है। एंड ये सब लोग यहाँ के बता रहे थे कि यहाँ वो लोग कैसे पढ़े। सब अपने अपने ना जो लाइफ के ना अभी तक थे 5 साल के जो उन्होंने स्टडीज में गुजारे, तो उसका सारा एक दूसरे को बता रहे थे, बायोडेटा दे रहे थे काइंड ऑफ। तो सब हो जाने के बाद अब जो जिन कहते कि ना चलो एक काम करते हैं, हम डेयर एंड ट्रूथ खेलते हैं। तो फिर कहते हैं हाँ ग्रेट ठीक है। तो फिर जिमिन कहता है कि ना और शायद ड्रिंक भी करेंगे, जो डेयर पूरा नहीं करेगा या डेयर पूरा नहीं करेगा ट्रूथ में, अगर कोई सच ही जगह झूठ भी बोलते तो हमें कौन सा पता चलेगा। तो हम जस्ट डेयर खेलेंगे। एंड अगर तो किसी ने जो मीन्स डेयर पूरा करना मना कर दिया तो उसको 3 शॉट्स लेने पड़ेंगे। और सर कहते कि ना अच्छा ट्रूथ एंड डेयर में ये भी होता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना एक्चुअली इस तरह की गेम्स हम भी खेला करते थे अपने कॉलेज में, यूएस में खेला करते थे। तो मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी थी, ये ट्रिक। ये था हाँ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो जी। देन ये खेलते हैं तो जकू भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। एंड सब रेडी होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल एक करना राउंड उसमें आके बैठ जाते हैं सर्कल में। एंड देन उसके बीच में ना आ जाती है बोतल, एंड उसको ना वो बिल्कुल घुमाते हैं। एंड देन बोतल को स्पिन किया जाता है तो आके रुकती है जिन पे। तो फिर ने जो शुगर एक्समिक करके बोलते कि मैं देता हूँ एक ड्रेस, यहाँ पे जिससे तुम लव करते हो उसकी लैप में बैठा। तो फिर जो जो जिन उसकी तरफ देख सकते हैं शुगर ये किस तरह का वो है डेयर, तो कहता है डेयर होता है करो। तो फिर जो जो जिन एकदम से ना सबकी तरफ देखने लगता है और फिर उसकी एक गेज जाती है बिल्कुल नामजुन के ऊपर। एंड नामजुन भी उसको बिल्कुल डार्कली देख रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क गेज के साथ देख रहा था। जिन उठता है अपनी जगह से, उठता है ना जिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, तो किस पर्सन के पास ये जाके बैठेगा। तो वैसे तो आगे हम देखते हैं जिनको जो बिल्कुल नामजुन की लैप में चुपचाप करके बैठ जाता है एंड उसको फेस टू फेस हो जाता है। एंड जो नामजुन उसकी तरफ देखने आता है एंड एक्सपेक्ट करता है। तो उसके बाद बॉटल स्पिन की जाती है एंड वो इस दफा रुक जाती है नामचून के ऊपर। एंड नामचून की लैब में जिन बैठा होता तो सारे कहते हैं कि ना जिन तो अपनी जगह से उठ के आया है ना, सो ये नामचून की जगह है, ये नामचून के ऊपर बोतल लगी। तो नामचून को डेयर है कि जिस वो लव करता है वो उसको नामचून उसको किस करे। तो ना जो जिन थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि वो उसे प्यार करता है एंड क्या होगा अगर जो नामचून किसी और से प्यार करता होगा। तो वो ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे घबरा सा गया था, उसकी हार्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। बट उसका तो बिल्कुल एकदम से हार्ट बीट करना बंद कर देती है जैसे जो नामचून उसको पैशनेटली किस करने लग जाता है एंड सारे बहुत ज़्यादा होर्डिंग करने लगते हैं। जो जिमिन भी जंगकुक भी ये देखे शौक हो गया था कि दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, क्योंकि ये चीज़ दोनों को क्लियर हो चुकी थी। सबको क्लियर हो गई थी कि जिमिन को क्लियरली बोला गया था जिनको कि उसकी लाइफ में जाके बैठे जिसे वो पसंद करते हैं। एंड जब सेम चीज़ नामचून को बोली गई थी कि उसको किस करे जिसे वो पसंद करते, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड उनका कपल यहाँ पे बन चुका था। एंड दोनों ज़रा पैशनेट किस करते हैं, सब उसको ना बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। देन उसके बाद जो जिन था वो अपनी सीट पे ना वापस आके बैठ जाता है।
बिकॉज उसका डेयर का टाइम पूरा हो गया था एंड अब नामचूर बिल्कुल उसका हाथ पकड़ के बैठा था एंड उन दोनों के बीच में थोड़ा सा एटमोसफेयर ना थोड़ा सा हॉट भी हो गया था एंड थोड़ा सा रोमांटिक भी हो गया था एंड सारे ना उन दोनों का तंग भी कर रहे थे। देन उसके बाद बटर स्पिन होती है एंड दिस टाइम वो आके रुकती है शुगा पे एंड सारे सोचते हैं कि शुगा के लिए क्या डेयर हो सकता है। सारे सोचते हैं कि ना शुगा एक सीरियस पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, वो कैसे किसी को लव कर सकता है। तो सारे यही सोच रहे थे कि वो अब उसको क्या डेयर दें, बट उसी टाइम पे जिमी बोलते हैं कि तुम उस पर्सन की नेक पे हिक्की दो जिससे जिसे तुम पसंद करते हो। तो सारे ना बोलते कि ना शुगर किसी को पसंद नहीं करता, किसी को भी नहीं करता एंड जो ना इवन जेहब साहब यही बोल रहे थे, बट जो योंगी थोड़ा सा मूव होता है एंड जेहब की तरफ जाता है, तो जेहब ना उसके अलग बैठा होता, उसके अपोजिट बैठा होता। उसके जो योंगी के साथ जिमिन बैठा होता, योंगी के साथ एक साइड पे नामचून बैठा होता एंड दूसरी साइड पे जाकू बैठा होता। तो जाकू के साथ जिमिन एंड जिमिन के साथ जेहब, जेहब के साथ जिन, इस तरह करके लोग सर्कल में बैठ करके बैठे होते। तो शुगर उठता है एंड बिल्कुल ना एकदम से ना जो जेहब को ना जेहब की आईज में देखने लगता है एंड जेहब ना उसकी तरफ देख रहा था, शौक होकर देख रहा था एंड जो वो कहता है कि ना ये डेयर है। तो भी ये बोलते बिल्कुल उसकी ना नेक को थोड़ा सा साइड करता है, उसके हेयर्स को टाइट थोड़ा सा ग्रैब करता है एंड उसके ना बिल्कुल नेक पे ना वाइट करने लगता है। तो फिर ना जो जेहब ना हल्का से मुड़ करता है शुगा यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी ना एकदम से जब उसको लगता है कि हाँ अब बाइट मार्क बन गया होगा, बिकॉज उसने बाइट करने के बाद सक भी किया था, तो वो पीछे हटता था, उसकी जो नेक थी वो रेड हो गई थी। शुगर फौरन से अपने ना नेक पे हाथ रख लेता है एंड जो यूंगी उसकी तरफ दिखता है एंड कुछ भी नहीं बोलता, अपनी सीट पे वापस आ जाता है एंड सारे बिल्कुल शौक हो गए ना शुगर की तरफ देख लेते हैं एंड जो शुगर बगैर कुछ बोले एक जीवन बस नॉर्मल था, कोई उसको तो नहीं पता था ना कि इस तरह का नेचर का पसंद होगा, कि इसको कोई पसंद नहीं होगा, सबको यही लगता होगा, बट यहाँ पे तो उसका है। तो कहते हैं क्योंकि तो वाह तुम सारे बोल रहे थे कि जिमिन शुगर को तो कोई नहीं पसंद, बट यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। तो मैंने जो यूंगी भी कोई रिप्लाई नहीं करता एंड वो स्पिन होती है, बॉर्डर स्पिन होती है एंड वो आके रुकती है। दिस टाइम वो जेब पे आके रुक जाती है एंड जेब से वो कहते हैं कि ना तुम जाओ हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आया। तो फिर ना जो जेब कहती है गलत बात है, तो सबको इस तरह का ड्रेस दिए कि जिसको वो लव करते हैं वो उसकी लैब में जाके बैठे है, किस करेगा मेरे बारे में तो मुझे इस तरह का डेयर देना। तो जंगू कहते हैं तो तुम्हें क्या डेयर चाहिए था? कहते हैं मुझे डेयर चाहिए कि मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसकी भी ना उसकी लैब में बैठूं। तो फिर ना सारे देखने लगते हैं, कंफ्यूज हो गए जंगू। तो फिर ना सारे सोचने में पड़ जाते हैं कि मे बी वो जंगू को पसंद करता होगा एंड जो सेम चीज जिमिन एंड ये जो डेयर था वो दिया था योंगी ने, ये डेयर योंगी ने दिया था एंड उसको लगा था कि जो जेब है वो उसको पसंद नहीं करता एंड वो जेब किसी और के पास उसको जेब को देख नहीं सकता। तो इस तरह का डेयर दिया था ताकि वो किसी और के पास जाए ना। और बट जेब ने खुद ही ये बोलती है तो सारे मान जाते, कहते हाँ चलो ठीक है एंड जो योंगी तो बिल्कुल अपनी नजर घुमा लेता एंड जो इस एक टाइम पे ना बिल्कुल जो उसकी तरफ आता है बिल्कुल एकदम से उसकी तरफ आ जाता है। कहते क्या हुआ तो मुझे पसंद करते इस वजह से तुमने मुझे बाइक मार गया है एंड दिस टाइम मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी लैब में बैठने के लिए, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया। तो शुगर शौक हो जाता है तो तुम मुझे पसंद करते हो? तो कहता हाँ मेरे लिए भी शॉकिंग था ये जानना कि तुम मुझे पसंद करते हैं एंड अब मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं अपनी फीलिंग्स पीछे नहीं करूंगा, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाऊंगा अपनी फीलिंग्स। ये बोल के ना वो उसकी लैप में बैठ जाता है एंड उसको ना कर लेता है बिल्कुल। और फिर ना जो शौक जीवन योंगी बिल्कुल शौक था, तो तुम सच में उससे प्यार करते थे? ऑफ कोर्स टम्बो, तो मैं नजर नहीं आता मेरी आंखों में अपने लिए प्यार। तो फिर जो योंगी स्माइल करते हैं दोनों एक दूसरे को टाइट कर लेते। तो फिर जो जीवन वाह यहाँ पे तो फ्रेंड से एकदम से वो वाली बेस्ट फ्रेंड से यहाँ तो डायरेक्ट बॉयफ्रेंड्स पे आ गए ये तो अच्छा है, शुक्र है मैं आ गया तुम लोगों के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखने में। तो फिर सारे हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं चलो अब आगे कंटिन्यू एंड दिस टाइम बोतल आती है जिमिन जंकू के ऊपर एंड जंकू को बोला जाता है कि जिसे वो पसंद करता है तो
वो उसको किस करे, तो फिर ना जो वो सबकी तरफ देखता है एंड सब उसके लिए फ्रेंड्स ही ऐसे थे, तो वो जिमिन की तरफ से देखने लगता है एंड जिमिन को लगता है कि मैं भी वो उसको किस करेगा, बट जंगू कहते हैं मैं किसी को पसंद नहीं करता। ये बोल के ना वो 3 शॉट्स ले लेता है एंड जो जिमिन उसकी तरफ दिखता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। एंड देन उसके बाद बॉटल अगेन से स्पिन होती है एंड दिस टाइम वो आती है जंगकुक के ऊपर, जिमिन के ऊपर एंड जिमिन को बोला जाता है जिसे वो लव करता है वो उसको कॉल करे एंड उसको कन्फेशन करे हमारे सामने। तो फिर जो जंगकुक के जिमिन कहता है मेरी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन नहीं है कि मैं उसके साथ ये चीज़ करूँ, ये बोलता है। फिर ने देन वो भी 3 शॉट्स ले लेते हैं। देन उसके बाद ना उनकी गेम इसी तरह कंटिन्यू होने लगती है एंड जो जंगकुक एंड जो एक बाकी सारे तो बिल्कुल सब एक दूसरे को ना कपल वो डेट्स देने लगते हैं एंड सेम जिमिन एंड जंको को भी देने लगते हैं, बट दोनों के पास कोई लवर नहीं था। एंड जिम टेंग यो जो वो था क्या नाम है, जक्कू ने बिल्कुल पहले उसमें ही बोल दिया कि वो किसी को पसंद नहीं करता, तो जिमिन भी ये चीज वो नहीं कर सकता था कि जो जक्कू के साथ वो इंटैच हो जाता है एंड वो बोलते कि मैं इसको पसंद करता, तो इस तरह का कोई कपल थीम वो उसके साथ अरेंज कर ले, बट इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो वो भी सिंपली सच बोलता है एंड दोनों बिल्कुल ड्रंक हो जाते हैं। बिल्कुल तो नहीं, जिमिन का भी स्टेमिना था बट जंकू का भी था, दोनों का स्टेमिना था। बट उसके बाद फिर जब वो लोग घर जाने लगते तो जिमिन बिहेव करने लगते कि वो टोटली ड्रंक है एंड वो जैसे घर आते तो रात को उनको आने में काफी देर हो गई थी। तो जिमिन के रूम में लेके आता है जंकू को उसको एंड उसको बेड पर लिटा देता है एंड जो जिमिन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसकी अपनी तरफ खींच लेता है एंड जंकू बोलने लगता है कि जिमिन क्या करो, सो जाओ, मुझे अपने रूम में जाने था। तो इधर चुप बोलकर ना उसको किस करने लगता है एंड उसको बेड पे गिरा देता है और फिर उसकी तरफ देखने लगता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो ना, कि तुमने क्या कहा, तुम किसी को पसंद नहीं करते। तो फिर कहते मैंने सच बोला जब मैं पीछे हटो, तो वो कहते हैं चुप, ये बोलता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है एंड जीजन को उसको किस बैक करने लगता है एंड दोनों की अगेन से एक नाइट स्पेंड हो जाती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ मैंने जो जिम उसकी तरफ दिखने लगते हैं एंड उसके ना बालों में ना हाथ फिरा रहा था। तो जंगू कहता है छोड़ो मुझे, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, 1 नाइट का बोल के तुम मेरे साथ नेक्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम में इंटीमेट हो गए। आई नो तुम ड्रंक थे बट स्टिल। तो फिर ने जो जिमिन कहते मैं ड्रंक नहीं था, कहते तुमने जान के किया। तो कहता काइंडा में तुम्हारी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो चुका। तो कहते दफाओ फाड़ में जाओ, ये बोलते हो पीछे हटता है। तो फिर जिमिन हंसने लगता है, कहता ऐसे नेकेड जाओगे। तो कहते यू शेमलेस। तो फिर कहता अरे क्लोथ्स पड़े हैं जल्दी से उठा लो, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई उठा भी नहीं होगा। तो फिर जो जंग को कहते पूछा नहीं है मैंने, पता है मुझे। बोलते हो क्लोथ्स पहनता है वहां से ना चला जाता है जिमिन के रूम से एंड अब यहाँ से ना डेज जो थे वो स्पेंड होने लगते। जिमिन एंड जंकू के बीच में इंटीमेसी काफी टाइम्स हो चुकी थी, होती रहती थी एंड आज था 15th डे था जहाँ पे जो जियन फैमिली कहती कि ना पार्क फैमिली को बोलती कि हमें आज चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें अपना घर चलना चाहिए। तो जो पहले तो बिल्कुल बाय बोल के जा रहे थे बट वहीं पे ना एकदम से ना मिस्टर पार्क को कुछ याद आता था, वो मिस्टर जॉन को रोकते कहते एक चीज़ है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान ले। तो फिर कहते क्या हुआ क्या चीज़ है। तो बताते कि ना एक्चुअली जो हमने ना जीवन के लिए ना एक लड़का पसंद किया एंड उसकी फैमिली यहाँ आ रही है आज। सो हम चाहते हैं कि ना आप हमारे साथ अटेंड रहें एंड अगर तो रिश्ता हो गया तो फिर आप अपनी शादी अटेंड करके ही जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना बस हमारा बेटा जल्दी से रिस्पॉन्सिबल हो जाए एंड उसकी एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली हो। सो हम जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहते हैं। तो फिर ना जो जॉन कपल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो जिम ना बिल्कुल देखने लगते हैं जंको की तरफ एंड जंको बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। वैसे उसको थोड़ा सा शौक लगा था ये जान के कि जिमिन की शादी होने वाली है मे बी, क्योंकि आज तो रिश्ता देख रहे हैं ना मैरिज प्रपोजल जो आया। तो कहते हैं ठीक है देन फिर हम रुक जाते हैं अगर ऐसी बात है तो। देन उसके बाद प्रिपरेशन होने लगते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर ना जो जिमिन जक्कू को अपने रूम में था एंड अभी भी वो सो गई, उठा था कि एकदम से उसकी नजर जाती जिमिन के ऊपर जो उसी को घूर रहा था। तो कहते तुम मेरे ऊपर क्या करो, हटा यहाँ से। वो कहना उसको धक्का देने लगता है लेकिन जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है घूर के, कहते क्या
कहता मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरी शादी का सुन के। तो फिर जो जंगू कहते क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कहाँ से कोई फर्क पड़ना है। तो कहते क्या मतलब कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा ये जाने के बाद कि मैं मेरी किसी और से शादी हो रही है। तो फिर ना जंगू को मुंह बना के कहते कि मुझे ऐसा क्यों फील होगा, मैं तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ। तो फिर ना जो जिन्हें कहता क्या मतलब, हम इतनी दफ़ा इंटीमेट हो चुके हैं एंड कई दफ़ा तो हम एक ही दिन में 2-3 दफ़ा इंटीमेट हुए हैं एंड स्टिल तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो जंगकुक अगर तो है तो मुझे बता सकते, तो मेरे लिए जो भी मैरिज प्रपोजल आ रहा है तो मैं उसे कैंसिल करके तुमसे शादी कर लूँगा। तो जंगकुक कहते हैं कि ना देखो जगह मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मुझे सच में तुम्हारे अंदर तुम्हें लेके फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर है? तो कहता है जो जिमिन कहता है नहीं मेरे पास तो फीलिंग्स नहीं है। तो फिर देन तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही? तो कहता है अरे यार मैं इसलिए सोचा था कि ना ये ना हो कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हो एंड तुम हर्ट हो ये जानने के बाद। एक्चुअली तुम मेरे कज़न ब्रदर हो ना एंड हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है, तो मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बट अगर तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है नहीं तो फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। मैं होल नाइट यही सोचता है कि मे बी तुम्हें टेंशन होगी, मे बी तुम परेशान हो, मे बी तुम हर्ट होगे। बट अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है नहीं तो हर्ट किस चीज़ का? तो क्या तुम अपनी बात को अपने लव्स को लेकर क्लियर हो? तो कहता अरे हाँ सच बोल रहा हूँ। इवन कि मैं तुम्हारा ना जो तुम ग्रूम बनोगे ना तो मैं तुम्हारा ब्राइडमेड बनूंगा। तो कहता सच में? तुम्हें सच में मेरे कोई अट्रैक्शन नहीं हुई कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? तो कहता हाँ जिमिन देखो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं मानता हूँ। मैं समटाइम्स एडमायर भी करता हूँ बट मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। हाँ अगर फीलिंग्स है तो मुझसे पूछोगे तो एज अ बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती है एंड एज अ कज़न मीन्स मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो सकती है बट एज अ लवर वो नहीं है। तो फिर ना जो मैं कहता ठीक है तो फिर बाद में ना ऐसा कुछ बोलना कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स थी एंड मैंने शादी कर ली तो मैं हर्ट हुआ ब्ला ब्ला ब्ला, ये ना हो तो मेरी शादी वाले दिन अपनी नस काट लो। तो जो हंसने लगता है जक्कू हंसने लगता है, कहता है डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ना वो कहता है ठीक है देन एज यू विश। वो तो उसके ऊपर से हट जाते। तो फिर ना जो जंगकुक हंसता है फिर ना वो उठने लगते कहते हैं वेट बोलते फिर ना गेंद से ना जिमिन को ना जिमिन उसको बेड पे पुश करता है एंड उसको किस करने लगता है एंड जंगकुक भी उसको किस बैक करता है, कहते हैं मोड़ने किस ले रहा था। ये बोल के ना वो वहाँ से ना चल जाता है एंड जो जंगकुक हंसने लगता है एंड ये वाला पार्टी यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा, सो टाटा बाय बाय।